पांडे जी वाह। वाह पांडे जी वाह। वाह वाह। हेलो हेलो हेलो, बेस कम कर दीजिए भैया थोड़ा, बेस बहुत है इसमें, आवाज़ों में वैसे भी बेस है। हेलो, पतली करके आवाज़ बढ़ाइए थोड़ी सी। हेलो हेलो हेलो, क्या बात साहू जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भाई, अब आया है मजा। कोई जोड़ नहीं है आपका। और सत्य मानिए साहू जी, 25 तारीख से गा रहे हैं हम लोग, 26 से नवरात्रि है, लेकिन एक दिन भी कहीं अच्छा माइक नहीं मिला, और जहाँ जहाँ मिला वहाँ आवाज़ें ख़राब करने वाला माइक मिला। लेकिन आप बहुत बेहतरीन व्यवस्था दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, उसके लिए आपको धन्यवाद है। हम चाहेंगे हमारे साहू जी की साउंड व्यवस्था के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बस थोड़ा सा मेन माइक का वॉल्यूम दुरुस्त रखिएगा, बाकी सब अच्छा है। बाकी सब बढ़िया बोल रहे हैं, केवल मेन माइक देखिए। जवाब सुना है भी आप लोगों ने भैया मुकेश मधुल जी की तरफ से। मुकेश भैया जवाब आपने दे दिया, कहाँ क्रांतिमाला जी जवाबी है, इसलिए आपके विपरीत चल रहा हूँ। और क्या, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, बिन पग चले बिने सुन काना, बिना कान के सुनता है वो, यही सब आपने बताया। और उसमें आपने बता दिया कि अगर वो ना होता, महा में वो महा शब्द ना लगता, अगर वो ना होता, इसका मतलब आपने मेरा गीत सुना नहीं। ये साउंड लगने का कोई फायदा ही नहीं है। मेरे गीत में आपने पंक्ति नहीं सुनी, सुनिए कि न तपवान सृष्टि में महादेव होते, न तेजवान सृष्टि में अग्निदेव होते। देव देव समझो। और न शीतल जगत में वो चंद्रदेव होते। और फिर पंक्ति कह रही है, न गतिमान सृष्टि में सूर्य देव होते। देव देव। और फिर के ममता की जग में यदि उपमा ना होती, हर पंक्ति में माँ निकल रहा है, उपमा। और कभी भूल बच्चों की भी क्षमा ना होती, अगर माँ ना होती, अगर माँ ना होती। कितनी बढ़िया बढ़िया लाइनें मैंने पिरोई हैं। और क्या। और फिर उसके बाद के दुष्टों की मैली चादर, दुष्टों की मैली चादर श्वेती माना होती, अगर माना धोती, अगर माना धोती। पहले अगर माना होती, फिर अगर माना धोती, और फिर अमर कथा सुनते सुनते अगर माना सोती, होती धोती सोती। और फिर पंक्ति मेरी कह रही थी, नवरात्रि 9 दिन की प्रतिमा ना होती, अगर माना रोती। 9 दिन नवरात्र माता के रोने से नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। तो अगर माना रोती, अगर माना गीत था मेरा, और दोबारा इसलिए पढ़ दिया है कि अगर कहीं सुनने में आपसे मिस्टेक हो गई हो तो उसको ध्यान से सुन लीजिए। अब आप जवाब दे रहे हैं कि महानता से चलकर वो महा ना होता। अच्छा, इस लाइन का क्या अर्थ निकल रहा है? महानता से चलकर वो महा ना होता। मिश्रा जी तो गए काम से। अगर वो ना होता, अगर वो ना होता, बताओ।
कम से कम जो लाइन लिख रहे हैं हाँ, उसका अर्थ तो निकलना चाहिए। हाँ। ये मैटर 1 घंटा गद्दा ना मिलने से बिगड़ गया इनका। क्या सोच के आए थे ठाकुर? चलिए, हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे। नेति नेति वेदों ने ना कहा होता अगर वो ना होता। नहीं, कोशिश करते बढ़िया जवाब आ जाता। और क्या, खैर कोई बात नहीं, पहला चरण था। और क्या। गीत आपका बड़ा अच्छा आया है आया। और मेरे जवाब का प्रयास देखें, कोशिश कर रही हूँ। चलिए, ये 51 मुद्राएं जय हरदेव बाबा पूजा समिति बनी कोडर, आपने हमारे पांडे जी के लिए हारमोनियम पर ये 51 मुद्राएं भेज अरे दी। वाह, अरे वाह, क्या बात है। वाह पांडे जी, वाह, क्या मूलिया फेंक और रहे हो। यहाँ पर पीछे एक स्टॉल लगा है बड़ा सा, लकी ड्रॉ का कूपन मिल रहा है। जिन भाइयों को चाहिए वो ज़रूर ले लें। कभी कभी 2 मिनट में भी भाग्य बदल जाता है, और क्या? ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। वाह, एक कार्यक्रम मेरा ज्ञानी जी से चल रहा था सीतापुर के पास, वहाँ भी ऐसा ही लकी ड्रॉ चल रहा था। हमारा एक चक्र हो गया, लकी ड्रॉ के कूपन सारे बट गए, अंतिम 5-7 पर्चियाँ रह गई। तो हमारे श्रीमान जी ने कहा कि एक पर्ची ले लें क्या? हमने कहा बिल्कुल ले लीजिए। और आप सत्य मानिए, पता नहीं माता की क्या कृपा हुई, वो अंतिम पर्ची मैंने ली और उसी अंतिम पर्ची में मोटरसाइकिल निकल आई। सुजुकी आते। हाँ, और वही मोटरसाइकिल आज भी हम लोग चला रहे हैं घर में। तो कभी कभी भाग्य पलटने में देर नहीं लगती, कब क्या मिल जाए, इसलिए क्या? लकी कूपन उधर मिल रहा है, आप लोग ले लीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ये 101 मुद्राएं विजय स्टूडियो लखनऊ के माध्यम से, और इसके प्रोप्राइटर हैं विजय लोधी जी, जो इस कार्यक्रम को बना रहे हैं। हालांकि हम चाह तो नहीं रहे थे आप बनाएं, लेकिन काफ़ी जोर दे दिया लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। और 51 मुद्राएं नायक नगर सीतापुर रोड से आए भैया अमर सिंह जी, आपकी तरफ से है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए, भैया का गीत आया है, मेरा प्रयास देखें। चलिए, के ताल से जब ये जिंदगानी चली, क्या बात है बेटे? वाह, क्या बात है बेटे? कोई तो नहीं है बेटे। गीत बड़ा अच्छा आया है। के ताल पे जब ये जिंदगानी चली, हम हैं दीवाने, कि हम हैं दीवाने, ये कहानी चली। ओ जितनी भी देवी हो सकती थी, मुकेश मृदुल जी ने सारी देवियां अपने गीत में रख ली हैं। कहाँ काली चली, लाल चूनर वाली चली, फिर पीली चूनर वाली चली, फिर सफ़ेद चूनर वाली चली, फिर लाल पीली चूनर वाली चली, 2-4 कलर और थे, हरे चूनर वाली भी ला दे। और क्या? सारी चूनर वाली आपने बता दी है। अब अगर हम चूनर वाली ही गाएं तो फिर आप कहेंगे हम भी चूनर वाली गा रहे हैं, आप भी चूनर वाली गा रहे हैं। जवाब सुनिएगा भैया, आप भी सुनिए और संयुक्त परिवार, एक परिवार भी सुने और यहाँ की जनता भी सुने। सुने।
आपने केवल चूनर की बात की है, माता के नाम और चूनर की बात की है। देखिए मैं पूरी माता की बात कर रही हूँ, सुनिए। विष्णु के तन से निकली बाला, होता जगत सुखी है। इसे कहते हैं भोलेनाथ का डमरू। हाँ, इसे कहते हैं यूपी 78। कोई जोड़ नहीं भाई। 78। एक भैया हमारे साहिल भाई के लिए पुरस्कार दे गए हैं, उनको धन्यवाद है। अब जरा देखिए मुझे कौन सी देवी मिल रही है। सुनिए कि विष्णु के तन से निकली बाला, होता जगत सुखी है। पीत वस्त्र पीत आभूषण, कहलाई बगुला मुखी है। कहलाई बगुला मुखी है, कहलाई बगुला मुखी है। इस माता के पीत वस्त्र यानी पीले कपड़े हैं, पीले आभूषण हैं, और ये माता कोई और नहीं है, ये है बगुला मुखी माता। और देवताओं ने देखा तो हुआ क्या? तप में तपने लगे, तप में तपने लगे, नाम जपने लगे। देवी जगत में वो देखो निराली चली। तो ये माता कौन है? देखे मुर्दे पे चढ़ के माता काली चली। देखिए आप लोग तालियां बजाना चाहते हैं लेकिन कंजूसी करते हैं। अगर अच्छा लगा करे तो मिलकर तालियां बजाया करिए। और क्या, एक लाइन में पूरा गाना खत्म। यहाँ शेर पे नहीं, यहाँ मुर्दे पर माँ बैठी है। और क्या, और ये माता है बगुला मुखी। जवाब ऐसे होना चाहिए। आप केवल पीली चूनर वाली बता रहे हैं, मैं देखिए माता का नाम बता रही हूँ। ये मुकेश भैया तुम्हारा लड़का है क्या? ये कुंभ के मेले में खो गया था बेटे। इसकी मम्मी पापा जहाँ कहे भैया ले जाइए। अच्छा पैसे देने आए? अरे वाह, तो तुम्हारा लड़का बड़ा अच्छा है। तप में तपने लगे, नाम जपने लगे। देवी जगत में वो देखो निराली चली। तो मुर्दे पे चढ़ के माता काली चली। ये कौन माँ है? पीताम्बरा माँ। माता का नाम है पीताम्बरा। पीताम्बरा माँ पीले रंग वाली चली। ओ
अब आप केवल चूनर की बात कर रहे हैं, मैं पूरी माँ का रंग बता रही हूँ। और क्या? ये पूरी पीली माँ है, पीले रंग की माँ। और माता का नाम भी बता रही हूँ, माता पीताम्बरा देवी। वाह, जय हो माँ। जहाँ कोई शंका हो, जहाँ कोई दिक्कत हो, आप पूछ सकते हैं। और हालांकि पूछने की ज़रूरत नहीं है, बगल में ही मंदिर है, आपको पता है। और क्या, अब नहीं पूछेंगे बेटे। सुनिए, अब दूसरी जगह देखिए। शिव जी के उस परम क्रोध ने देवी एक उपजाई। भगवान भोलेनाथ को अपार क्रोध आ गया आया। और भोलेनाथ के अपार क्रोध से एक शक्ति प्रकट हो गई, एक देवी पैदा हो गई। और देखिए ये कौन सी देवी है? शिव जी के उस परम क्रोध ने देवी एक उपजाई। विष के प्रभाव के कारण वो नीलांबरा कहाई। इस माता का नाम है नीलांबरा देवी। कहीं कहीं नीलांबरी भी लिखा है। क्या बात है। और इस देवी को देखकर पाप कटने लगे, भक्त रटने लगे। तो वध दारुक का करने वो मतवाली चली। दारुक नाम के दैत्य का वध करने चल पड़ी। और ये किस पे बैठकर जा रही है? कि बैल पे चढ़ के माता काली चली। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। धन्यवाद। क्या इसे लिखा जाता है? सवारी भी अलग अलग है। और काली केवल एक नहीं है, ना जाने कितनी काली हैं। जो काली आपसे छूट रही है मैं वो ले रही हूँ, समझो। बैल पे चढ़ के माता काली चली। और ये देवी काली थी मगर वो, काली तो है, काली थी वो लेकिन नीले रंग वाली चली। ये नीलांबरा देवी काली तो कहलाई, लेकिन ये नीले रंग वाली काली है। इनके शरीर का पूरा रंग नीला है, वस्त्र भी नीले हैं, दांत भी नीले हैं, चमड़ी भी नीली है, सब कुछ नीला है। एक जगह और देखें। और ये तीसरी देवी कौन है? काट काट के असुरों को काट काट के असुरों को जब तन पे छाई लाली। माता ने दैत्यों को मारना शुरू किया और लाली कैसी छाई। अब ये कौन सी देवी है? के लाल दांत हो गए देवी के रंत, वो रक्त दंतिका आली। ये माता का नाम है रक्त दंतिका। इसका सब कुछ लाल है। और खास बात ये है, दांत और जिभ्या नहीं, बाल तक माता के लाल हैं, नाखून लाल हैं, चमड़ी लाल है। और ये माँ पूरी की पूरी लाल है। तो क्रिया रचने लगे, देव बचने लगे। असुरों को करती देखो सूनी डाली चली।
अब देखिए ये देवी भी शेर पे चढ़ के माता काली चली। वाह, आपके गीत में शेरा वाली चली, अरे वाह, शेर पे चढ़कर, लेकिन यहाँ शेर पे चढ़ के माता काली चली। शेर पे चढ़ के माता काली चली। अब ये कैसी है? ऐसी काली थी मगर, वो काली थी मगर लाल रंग वाली चली। बोलिए सच्चे दरबार की जय, जय कारामाई शेरा वाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। अच्छा अच्छा, और कुछ आशीर्वाद इस जवाब पर प्राप्त हुए हैं। और क्या 51 मुद्राएं हैं। जाज मऊ कानपुर से आए मुनीम जी, मुनीम चौहान जी, क्या बात है। अरे वाह, आप हमारी कानपुर नगरी से यहाँ तक चले आए हैं। आदमी मुनीम जी, सादर नमन है आपको। आपको भी धन्यवाद है, और जो आपके साथ लोग आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। वाह, हमारी उस पवित्र नगरी से आप यहाँ आए हैं। WP 78। 51 मुद्राएं भैया विनोद जी कोतवाली सुमेरगंज, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको मेरी ओर से। ये 101 मुद्राएं भैया विनोद जी कोतवाली भंडारी, आपकी ओर से हैं। विनोद भाई साहब को धन्यवाद है मेरी तरफ से। और 101 मुद्राएं दादा राजकमल खुरपेजी जी की तरफ से, कीर्तन जगत के एक ऐसे कोहिनूर स्तंभ जिनकी कलम का लोहा लोग मानते हैं, दादा राजकमल खुरपेजी जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं इस जवाब के प्रयास पर। और आपने लिखा है कि बिटिया को आशीर्वाद है ढेर सारा। वाह, हालांकि और भी आपने लिखा है, लेकिन वो दोनों के लिए है। लिखा तो आपने मेरे लिए है विजयी भव, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि दोनों बच्चों के लिए है। और क्या, आशीर्वाद चाह रही हूँ दादा का। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अच्छा, ये 151 रुपये का पुरस्कार भैया हमारे मुन्ना गोस्वामी जी, होटल वाले, क्या बात है। और मुन्ना भैया अगर आप आए हैं तो हमारा नमन स्वीकार करें, बहुत दिनों बाद आपका आगमन हुआ है। कोटवा सड़क बाराबंकी। और मुन्ना भैया ने एक फरमाइश की है, और इस फरमाइश को कई लोगों ने मुझसे किया है जब से हम आए हैं। तो कहीं आपने हमारा गीत अभी 2-4 दिन पहले शशि जी से था, तो वहाँ मैंने इस गीत को गाया था, कई लोग सुनने आए थे, तो उनकी इच्छा है कि मैं ये गीत सुना दूँ। और आपका ये भी कहना है कि माताएं बहनें बैठी हैं, तो इनकी भी चर्चा हो जाए, थोड़ा सा विषय भी बदल जाए। 21 मुद्राएं हरदेव बाबा पूजा समिति बनी कोडर। अच्छा, आपने ये 21 मुद्राएं हमारे दोनों साथी कलाकारों के लिए दिए। अरे वाह, लाओ लाओ, बहुत है इतना। जिंदगी पार आइए, आपकी इच्छा है तो मैं गीत सुनाए दे रही हूँ मुन्ना भैया। चलिए। और जिन लोगों ने, चूँकि मुख्य दीर्घा में उधर अतिथिगण बैठे हैं, आप लोग तमाम कार्यक्रमों में नहीं पहुँच पाते, तो समय का अभाव रहता है सबके पास, लेकिन मेरे गीत को सुनिए, आपको अच्छा लगे। चलिए, और हमारी माताएं बहनें भी सुने। सुनिए। एक धुन आई थी, कितने सावन बीत गए, क्या बात है बड़े, वाह। गीत
भैया इसको बढ़ा दीजिए, बड़ी मिश्रा जी कृपा आप जा रहे हो तो जवाब कौन लिखेगा? होगी। साहू भैया बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ी सी कृपा हो जाएगी तो हम लोग और डबल मेहनत कर पाएंगे, क्योंकि आवाज़ें बड़ी थकी हैं। लगातार 20 तारीख तक गाना है और आप जैसे लोग ही हम लोगों को गवा पाते हैं। सुनिए। भैया हमारे मंटू वर्मा जी आपकी ओर से 101 रुपये का पुरस्कार हमारे साहिल भाई के लिए ढोलक पर हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारे साहिल भाई ने आपका दिल खुश कर दिया, मोगैम्बो खुश हुआ। धन्यवाद है। सुनिए, गीत कह रहा है, कितने सावन बीत गए, कितने सावन बीत गए, बैठी हूँ आस लगाए, जिस सावन में मिले सजनवा वो सावन कब आए, कब आए, कब आए। तो मधुर मिलन का ये मौसम हाथों से निकला जाए, मधुर मिलन का ये मौसम हाथों से निकला जाए, तेरे दो टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। तो हाय हाय रे मजबूरी, अरे हाय हाय रे मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी मुझे पल पल है तड़पाए, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरे दो टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। क्या बात, 65 साल की उम्र में ऐसे उंगली फेरते हो? आराम से, अभी कई दिन गाना गाना है। अब फिल्मी गीत कह रहा है कि हाय हाय रे मजबूरी, मौसम ये दूरी मेरा लाखों का सावन जाए। लेकिन मुकेश भैया ये मजबूरी कोई मजबूरी नहीं है। अगर आदमी कहीं प्रदेश में नौकरी कर रहा है तो 2 टकिया की नौकरी बता रही है वो लाखों का सावन जाए, ये कोई मजबूरी नहीं है। मैं अपने गीत में जो मजबूरी बताऊंगी आपका दिल कहेगा कि इससे बड़ी मजबूरी हो ही नहीं सकती। और देखिए कौन सी मजबूरी। पति का नाम है हिरण्याकश्यप, पत्नी का नाम है कयाधु और बच्चे का नाम है प्रहलाद। हिरण्याकश्यप ने जब ये देखा कि प्रहलाद राक्षसों के घर में पैदा होने के बाद भगवान का नाम ले रहा है तो हिरण्याकश्यप ने तमाम प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो प्रहलाद भगवान का नाम लेने से नहीं माना। हिरण्याकश्यप ने उसको मरवाने के लिए कभी जलते खंबे से चिपका दिया, कभी ऊपर अटारी से फिकवा दिया, कभी हाथी के पैर से कुचलवा दिया और कभी होलिका की गोद में बिठाकर जला दिया। लेकिन उसके बाद भी भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। और जब भक्त प्रहलाद नहीं मरा तो एक दिन हिरण्याकश्यप ने अपनी पत्नी कयाधु के हाथ में जहर का एक प्याला दिया और कहा ले ये जहर जाकर अपने बच्चे प्रहलाद को पिला दे। अब हमारी माताएं बहनें भी सुने कि वो कोई माँ, दुनिया की कोई भी माँ हो, अपने हाथों से अपने बच्चों को जहर कैसे दे देगी। लेकिन कयाधु जहर का प्याला हाथ में लिए है और प्रहलाद की ओर बढ़ी तो कहने लगी, कहती है पति ने है आदेश दिया,
सुनिया कयाधु कहने लगी, पति ने है आदेश दिया सुत को है जहर पिलाना, मातृ धर्म से बड़ा धर्म पत्नी का उसे निभाना निभाना निभाना। तो हार गई माँ की ममता, अब मेरी पंक्ति को सुनिए और यहाँ से वहाँ तक अच्छी लग जाए तो अपनी तालियों का आशीर्वाद बिना कहे आप दे रहे हैं दे दीजिएगा। सुनिए कि हार गई माँ की ममता, नैनों से अश्रु बहाए। और वो कयाधु कहने लगी कि जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत बहुत धन्यवाद है। यही है आनंद। हमारे कैमरामैन थोड़ा सा उधर भी लोगों का वीडियो बना लिया करिए ताकि ये लोग भी कैमरे में आपके कैद हो जाएं, हम भी देख पाएं कौन कौन ताली बजा रहा था कौन कौन नहीं। तो हार गई माँ की ममता, नैनों से अश्रु बहाए। तो जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। तो हाय हाय रे मजबूरी, इससे बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है। तो हाय हाय रे मजबूरी और अपनों से होती दूरी। तो दो धर्म जहाँ टकराए, दो धर्म जहाँ टकराए। तो जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके अपार स्नेह के लिए, आप लोगों की तालियों के लिए और ये जो पुरस्कार आया है इसके लिए भी मैं समझ रही हूँ पुरस्कार की घोषणा सबसे अंत में की जाए, है ना। गीत पूरा विराम हो जाए तब सबके पुरस्कार बढ़िया तरह से बोल दूंगी ताकि इस चैनल में जो गीत जाए वो पूरा चला जाए। सुनिए अब दूसरी बात देखें। पहली मजबूरी कयाधु के सामने, अब ये दूसरी माँ कौन है जो कह रही हाय हाय रे मजबूरी। और ये कोई और नहीं, ये माँ है राजा दशरथ की पत्नी केकई। लोग केकई को भला बुरा कहते हैं, केकई जैसी नारी नहीं, उल्टा है, कपटी है। लेकिन मैं कह रही हूँ अगर केकई नहीं होती तो शायद मानस की रचना ही नहीं होती। केकई ऐसी नारी है क्योंकि राम ने स्वयं कहा केकई से कि माँ आप मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगिए। वो कह रही है वो क्या? राज मुकुट बाली के पास है उसको वापस लाना। राज मुकुट बाली के पास है उसको वापस लाना। तो पत्नी धर्म से राज धर्म है बड़ा उसे अपनाना अपनाना अपनाना। और मुकेश भैया के हार गया पत्नी का धर्म। गीत में कुछ धर्म चल रहे हैं और धर्म का भी ध्यान रखिएगा। कयाधु के सामने पत्नी धर्म बड़ा हो गया लेकिन केकई के सामने पत्नी धर्म छूट गया, राज धर्म बड़ा हो गया। तो हार गया पत्नी का धर्म विधवा का वेश बनाए। और केकई कहने लगी कि जिस लालन को गोद खिलाया उसे कैसे वन भिजवाए। तो हाय हाय रे मजबूरी, अरे हाय हाय रे मजबूरी और अपनों से होती दूरी। तो दो धर्म जहाँ टकराए तो जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर। क्या बात मेरे भाइयों, कोई जोड़ नहीं आपका। नीचे वाली लाइन को ध्यान दें, धुन में बोला जाएगा कोरस। तीसरी पंक्ति सुने। अब कौन कह रहा है, और यहाँ भी एक जोड़ा है, माता पिता हैं। राजा मोरध्वज के सामने जिस समय भगवान कन्हैया
अर्जुन के साथ एक मायावी शेर लेकर पहुंच गए और कहने लगे कि हे राजन, राजन तुम्हारा एक लौता पुत्र, इसका मांस ये मेरा भूखा शेर खाएगा, ताजा मांस। अब सोच कर देखिए, पिता तो आरा चला सकता है, लेकिन माँ अपने बच्चे पर कैसे आरा चलाए? कैसे? और शर्त यह है कि दोनों पति पत्नी मिलकर बच्चे पर आरा चलाओ और आंसू एक भी नहीं निकलना चाहिए। अब कैसा जोड़ा है वो? तो राज धर्म की कठिन परीक्षा अतिथि द्वार पे आए, अतिथि धर्म को अपना कर वो राज धर्म ठुकराए, ठुकराए, ठुकराए। तो हार गया है राज धर्म। अब देखिए, ये माँ कह रही है, मोरा ध्वज की पत्नी कहने लगी कि हार गया है राज धर्म, नारायण भी हर्षाए। तो जिस लालन को कोख से जाया, उस पे कैसे आरा चलाए? तो हाय हाय रे मजबूरी, अरे हाय हाय रे मजबूरी, और अपनों से होती दूरी, तो दो धर्म जहां टकराए। जिस लालन को दूध पिलाया, कैसे जहर पिलाया? कलयुग में भी एक माँ मिली। कलयुग में हालांकि तमाम माताएं ऐसी हैं जो अपनी अपनी मजबूरी बता सकती हैं, भैया मुकेश मधुल जी, लेकिन हमारे इतिहास के पन्नों में एक माँ मिली, और उन पन्नों में जो माँ मिली, उस माँ का नाम ही है पन्ना धाय। पन्ना धाय, पन्ना धाय जिस राजा के यहाँ रह रही है, अपने नमक का फर्ज अदा करने के लिए पन्ना ने, बोल देंगे भैया, पन्ना ने राजा के पुत्र उदय को बचाने के लिए दुश्मनों के सामने अपने बच्चे चंदन को लिटा दिया, और उन लोगों ने आकर उसके बच्चे को उसके सामने काट डाला। आप सोच कर देखिए, जिस माँ का बच्चा उसके सामने कट रहा होगा, उस माँ पर क्या बीत रही होगी। हम लोग तो बोलते हैं, जब गाते हैं तब ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उस माँ पर क्या बीत रही होगी। लेकिन अतिथि धर्म का मान नहीं, क्या ढोलक बजाते हो यार। के अतिथि धर्म का मान नहीं, जब अतिथि घात लगाता, तो सेवक धर्म निभा पन्ना ने, जोड़ा पावन नाता, नाता, हाँ नाता। तो उसके आगे हार गया है अतिथि धर्म। सूर्य प्रकाश भैया, इस माँ के आगे देखिए कि हार गया है अतिथि धर्म, तो क्रांति भी शीश झुकाए। तो जिस लालन को लोरी सुनाई उसे, अरे जिस लालन को लोरी सुनाई उसे मौत की नींद सुलाए। तो हाय हाय रे मजबूरी, धन्यवाद, हाय हाय रे मजबूरी, अपनों से होती दूरी, दो धर्म जहां टकराए। तो जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जेल पिलाया। बोलिए दुर्गा मैया की। मेरी तरफ से गीत रहा। और क्या, यही आनंद है बेटे, और क्या, ऐसे गाने होने चाहिए। पुरस्कार तमाम सारे आ गए हैं इस गीत पर।
101 मुद्राएं। संयुक्त परिवार एक परिवार, और इस परिवार से जुड़े जितने भी लोग आए हैं सबका स्वागत है। भैया हमारे राम विनोद वाजपेयी जी, संतोष गुप्ता जी, जीजीपी वर्मा जी, डॉक्टर रामफेर वाजपेयी जी, चाचा हमारे प्रीतम पागल जी और पंकज पांडे जी, और हमारे सबसे स्नेही हमारे मनोहर आज़ाद भैया जी। मैं मनोहर आज़ाद भैया आपका बड़ा सम्मान करती हूँ, और क्या, क्योंकि आपका स्नेह है कहीं भी हो, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी परपंच के हर जगह मुझे मिलता है। और क्या, तो मुझे अच्छा लगता है कि जो लोग इधर उधर में नहीं पड़े रहते, कलाकार का सम्मान करना जानते हैं, तो कलाकार भी उनका सम्मान करता है। मनोहर आज़ाद जी और पूरी टीम का आपके मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। और तमाम सारा पुरस्कार अभी आपने देखा है सर के ऊपर से लुटा दिया है हमारे भैया राम विनोद वाजपेयी जी ने, उनको भी हृदय से धन्यवाद है। माँ भवानी आप सबका कल्याण करें। पायला की महाराज 51 मुद्राएं हमारे पांडे चचा के लिए हारमोनियम पर, अरे और वाह। 51 मुद्राएं हमारे साहिल भाई के लिए ढोलक पर। अरे वाह, संयुक्त परिवार एक परिवार, आदमी मनोहर आज़ाद कीर्तनकार, भैया राम विनोद वाजपेयी जी, प्रीतम पागल जी, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं हमारे मनोहर आज़ाद जी और प्रीतम पागल जी, आपको धन्यवाद है। 65 साल में इतनी अच्छी उंगली चलाते हो गुरु यार। अच्छा। और एक मूल्यवान पुरस्कार इस गीत पर, ये 501 मुद्राएं नगर पंचायत सदस्य भैया हमारे आदरणीय श्री दीपक वर्मा जी, आपके कर कमलों से 501 मुद्राएं हैं। एक बार जोरदार तालियां दीपक भैया के लिए। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी के दरबार में आप लोग बैठे हैं, सबकी इच्छाएं पूर्ण हो। 51 मुद्राएं हरदेव बाबा पूजा समिति के सदस्य भैया हमारे साउंड सर्विस के ऑपरेटर साहू जी, साहू साउंड सर्विस की ओर से, और बेहतरीन साउंड है आपका भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। बहुत बढ़िया भाई। हरदेव बाबा पूजा समिति की ओर से भी 101 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। 101 मुद्राएं ग्राम साईपुर सेमरावा से आए भैया अनूप कुमार कनौजिया जी, आपकी तरफ से हैं, आपको भी धन्यवाद है। और 51 मुद्राएं भैया अखिलेश गुप्ता जी, विनोद कश्यप जी, कोतवाली राम सनेही घाट, मेरी ओर से आपको भी धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं जिसमें 51 मुद्राएं सावन यादव जी और 51 मुद्राएं विजय यादव जी, नगर पंचायत राम सनेही घाट, आप दोनों को धन्यवाद है मेरी तरफ से। 101 मुद्राएं भैया दीप चंद्र जी और अमर चंद्र जी, आपकी ओर से ये पुरस्कार हैं, आप सैदरवानपुर से आप आए हैं, धन्यवाद है आपको भी। बहुत रुपया आ रहा है। और क्या, 51 मुद्राएं भैया सुनील कुमार पाल जी, पता है पूरे मंसूर, धन्यवाद है आपको भी मेरी ओर से। अरे 51 मुद्राएं हरदेव बाबा पूजा समिति के सदस्य भैया हमारे पतिराम विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और 201 मुद्राओं का पुरस्कार बनी कोडर दुर्गा पूजा समिति, प्यारी सी समिति है दुर्गा पूजा समिति, आपके माध्यम से 201 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे वाह, आपकी आपकी पूरी समिति को नमन है। और ले बहुत पुरस्कार आ गया बेटे, किसी की नजर ना लगे। और क्या, ये 51 मुद्राएं हमारे साहिल भाई के लिए, और 101 मुद्राएं हमारे लिए भैया राकेश चंद्र वर्मा जी, नगर पंचायत प्रत्याशी, आपकी ओर से हैं, भाई साहब को धन्यवाद है मेरी ओर से। मिश्रा जी जवाब लिखते रहिए आप। तो ये छोटा भैया मयंक सोनी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं, धन्यवाद है। 101 मुद्राएं अनूप साहू जी, चेयरमैन प्रत्याशी भिटरिया राम सनेही घाट, ईशू साहू, आपकी ओर से धन्यवाद है आपको भी मेरी ओर से। मिश्रा जी गूगल में जवाब ढूंढ रहे हैं। 101 मुद्राएं नगर पंचायत प्रत्याशी बनी कोडर के प्रधान जी आदरणीय श्री पिंटू भैया, आपकी ओर से ये 101 मुद्राएं हैं, माननीय प्रधान जी को धन्यवाद है। वाह। 101 मुद्राएं भैया अरविंद पाल जी, दिवाकर वर्मा जी, निखिल आजू वर्मा जी, डीएसपी पाल, अनुज पाल जी, आप सबकी ओर से हैं, आप सबको धन्यवाद है।
और ये आप देख पा रहे हैं, ये कार्यक्रम बड़ी दूर दूर तक देखा जाएगा और ये कार्यक्रम विजय स्टूडियो के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे और सुबह हम भी ले लेंगे तो ये कार्यक्रम हमारे चैनल पर भी चलेगा। एक निवेदन और करना चाह रही हूँ कि मोबाइल लगभग आजकल सभी के हाथों में है और क्या, तो जितने भी मेरे नए कार्यक्रम अब अपलोड हो रहे हैं या होने वाले हैं जन्माष्टमी के अभी तक, तो हमारा अपना एक चैनल सिंगर क्रांतिमाला जब आप सर्च करेंगे तो हमारा अपना चैनल दिखाई देगा। उसमें आपको तमाम नए नए कार्यक्रम, तमाम सारे ऑडियो वीडियो सब दिखाई देंगे, तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा। हर कोई कहता है, मैं भी कह रही हूँ, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। तो ये 101 मुद्राएं हमारे विजय स्टूडियो के विजय भैया, विजय लोधी जी आपकी तरफ से हैं। भैया को धन्यवाद है मेरी ओर से, धन्यवाद है। छोटा सा कट पीस। चलिए अब चालू होता है 2020 यानी कि IPL। फरमाइशें तमाम सारी हैं, हम लोग विचार कर रहे हैं क्या पूरा करें क्या छोड़ दें। उनमें से एक कट पीस भी कई लोगों ने कहा कि आपने नूरपुर में गाया था, बहन जी गा दीजिए। अभी 2-4 लोग इधर से भी आए, पर्चियों पर भी लिखा है। चलिए, इच्छा है श्रोताओं की, छोटा सा कट पीस है, सुनिए सुनिए। गीत कह रहा है कि मुझे पड़ोसन तेरी जुदाई मार गई, वाह बेटा वाह। मुझे पड़ोसन तेरी जुदाई मार गई, कि मुझे पड़ोसन तेरी जुदाई मार गई, तो बाकी जो बचा था वो महंगाई मार मुन्ना भैया अगर सुन रहे हैं तो सुने। बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए हैं और बड़ा प्यार, काफ़ी समय से जब पिताजी हमारे रहे तब से आपसे जुड़े हैं हम लोग, पूरे परिवार का प्यार मुझे मिलता है। कमलेश कैटर्स भैया हमारे अब तो नहीं रहे, लेकिन उनसे परिचय उनकी वजह से आपसे हुआ और बड़ा प्यार दुलार मुन्ना भैया आप लोगों का मिलता रहा। और मेरी नज़र पड़ रही है हमारे विजय भैया भी यहाँ बैठे हैं, आनंद भैया, विजय भैया, ये सब लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं। आप सरकारी नौकरी होने के बाद भी कीर्तन सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतना समय कहाँ रहता है, लेकिन ये प्यार है आप लोगों का जो यहाँ तक चले आते हैं। अच्छा, अरे वाह, और हमारे, अरे वाह हमारे मोनू भैया पर भी अभी मेरी नज़र पड़ी। और क्या, आपकी शर्ट अलग से चमक रही। सरकारी आदमी हम लोगों को देखते हैं। हमारे मोनू भैया भी यहाँ हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। तो मुझे पड़ोसन तेरी जुदाई मार गई, और बाकी जो बचा तो महंगाई यहाँ से वहां तक सुनेंगे, हमारे अतिथिगण भी सुनेंगे। गाने वाले तो गा रहे हैं महंगाई मार गई, सफाई मार गई, कमाई मार गई, लेकिन मुकेश भैया मैं गा रही हूँ मार गई नहीं, मैं गा रही हूँ छूट गई। छूट गई। और देखिए आज के इस युग में, ये कलयुग चल रहा है, तो मनोहर भैया क्या क्या छूट गई। फिल्मी गानों के चक्कर में चौपाई छूट गई, कम समय में काम
ज्यादा। फिल्मी गानों के चक्कर में चौपाई छूट गई। आजकल की युवा पीढ़ी, ये नए नए बच्चे, अगर इनसे कहो बेटा कोई मानस की चौपाई सुनाओ तो नहीं याद है, लेकिन कहो बेटा जरा वो गाना गाओ, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा। मसक कली सही कह रहे ना, तो छूट गई, लोगों को याद नहीं है। इसलिए कि फिल्मी गानों के चक्कर में चौपाई छूट गई, और जब से डबल बेड आया तो चारपाई छूट गई। आजकल डबल बेड का ऐसा फैशन चला है कि वो निवाड़ वाली चारपाई लोग कम रखते हैं, जिनको उसका तरीका मालूम है वही रखते हैं। हालांकि हमारे घर में आपको मिलेगी, क्योंकि मेरा मानना है कि उस चारपाई से एक्यूप्रेशर का काम हो जाता है, जो डबल बेड से नहीं होता। अब क्या, कुछ लोग तो अभी ससुराल से लेके आए बेटे। तो फिल्मी गानों के चक्कर में चौपाई छूट गई, और जब से डबल बेड आया तो चारपाई छूट गई, और शुगर के चक्कर में देखो मिठाई छूट गई, और चाय के चक्कर में तो दूध मलाई छूट गई। आजकल मेहमान आता है तो दूध दही कोई नहीं पूछता, एक चाय आ जाती, 5 रुपए की दाल मोट आ जाती, चम्मच अलग से रख के आ जाता है। स्वागत हो जाता है। तो चाय के चक्कर में तो दूध मलाई छूट गई, तो बीवी के चक्कर में, बीवी के चक्कर में अपनी माई छूट गई। धन्यवाद। समझते रहिए, मेरिया के चक्कर में मातारी छूट गई। अगर माँ कह रही बेटा चश्मे की डंडी बनवानी है तो याद नहीं है, और क्या, लेकिन अगर पत्नी कह रही कि लिपस्टिक लाना है तो याद है। लेकिन अंतिम पंक्ति आप सुनेंगे, अभी जा रहा हूँ उरई की मार्केट से लेके आता हूँ, अंतिम पंक्ति सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। सुनिए। तो बीवी के चक्कर में, अरे बीवी के चक्कर में अपनी माई छूट गई, और देश की सेवा में मोदी की लुगाई छूट छूट गई, चौपाई छूट गई, दूध मलाई छूट गई, वो लुगाई छूट गई। बोलिए दुर्गा मैया की जय, बोलिए बालाजी सरकार की जय। कहने का तात्पर्य यह है कि पत्नी परिवार सब होते हुए भी मोदी जी जैसा देशभक्त कौन मिलेगा। माँ से तो मिल रहे लेकिन पत्नी को त्यागा और क्या, देश के लिए। और ये 101 मुद्राएं हमारे भैया आदमी मनोहर आज़ाद जी, आप स्वयं एक सक्षम कीर्तनकार हैं, आशीर्वादचारी हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए फिर से हमारे सूर्य प्रकाश भैया, उसके बाद रुको, और ले आओ